everyone, I am Preeti Singh, MBBS third year student, and here I am covering all the concept of biology. तो मुझे एक बात कहनी थी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब दूसरे हमें कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते या हम इतने साल से प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो लोग हमें ताने मारते हैं या हमारी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन करते हैं, तो हम डीमोटिवेट होकर के उनकी बातों को सही मानने लगते हैं। मतलब मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है। मतलब मुझे मेरे रिलेटिव्स कहते थे इससे कुछ नहीं हो पाएगा, कब से लगी हुई है, बूढ़ी हो जाएगी, शादी कर लें एवरीथिंग। ठीक है, जो सोसाइटी में चीज़ें होती हैं और सोसाइटी के लोग करते हैं, ठीक है, उनका काम ही होता है आपको बस डिमोटिवेट करना कहीं ना कहीं। तो आपको वो खुद पर नहीं लेना है, आपको खुद पर ट्रस्ट रखना है। चाहे कोई भी आके कुछ भी बोल दे, कोई भी नेगेटिव बात बोल दे, लेकिन आपको अपनी मेहनत पर ट्रस्ट करते हुए बस करते रहना है। ठीक है, और एक दिन सबका मुंह बंद हो जाता है जब रिजल्ट आता है, फिर कोई कुछ नहीं बोलता, फिर लोग ना ऐसे 360 बदल जाते हैं। फिर वो कहते हैं हमें तो पता था ये कर लेगी, बच्ची इतनी मेहनती थी। तो इसलिए बस ऐसे ना ऐसे बन जाओ कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो लोग डीमोटिवेट करते हैं, मतलब आप उनको बिल्कुल इग्नोर करो, क्योंकि वो आपका अटेंशन डिजर्व नहीं करते। उनकी बातों से आप अपने प्रिपरेशन को अफेक्ट मत होने दो। विद दिस लेट्स स्टार्ट ईसीजी। ईसीजी क्या होता है यार? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रो से कुछ इलेक्ट्रिसिटी से समझ आ रहा होगा। ठीक है, कार्डियो हार्ट, ग्राफ से ग्राफ। ठीक है, तो ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ डिवाइस ऑफ मशीन दैट रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। आपके हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए एक मशीन है जिसको ईसीजी कहते हैं, और ये मशीन सबने देखी होती है। मतलब इतना तो होता है कि जब ये मशीन ऐसे स्ट्रेट लाइन शो करती है तो बंदा गया, है ना? सबने हॉस्पिटल्स में देखी होंगी। द ग्राफ रिप्रेजेंटेशन इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसका जो ग्राफ बन के आता है, जो पर्ची आती है ईसीजी की, किसी की पेशेंट की ना ईसीजी की पर्ची बनती है, मतलब ईसीजी से जो निकलती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है कि बच्चे हमेशा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को मशीन समझ लेते हैं और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को वो ग्राफ पेपर। ऐसा नहीं है, यहाँ पे उल्टा है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपकी वो ग्राफ है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो मशीन है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, और ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं इस तरीके से। ठीक है, जो स्टैंडर्ड ईसीजी होती है उसमें 3 लेट्स होते हैं। ठीक है, 2 आपके लगते हैं रिस्ट पर, दोनों रिस्ट पे, और एक लगता है आपके लेफ्ट एंकल पर। फाइन, सम इलेक्ट्रोड्स आर अटैच इन द चेस्ट रीजन। कुछ हम चेस्ट रीजन में भी लगाते हैं, ये तो देखा ही होगा आपने हॉस्पिटल्स में कि लेट्स कैसे लगे होते हैं। ठीक, तो कुछ जो इलेक्ट्रोड्स चेस्ट रीजन में भी लगाए जाते हैं बिटवीन द रिब्स के बीच में। दीज इलेक्ट्रोड आर लेड एज स्मीयर्ड with AgCl2 सिल्वर क्लोराइड एंड देन अटैच टू स्किन। क्या होता है ना, जो वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो लेड्स होते हैं बेसिकली, उसको ना AgCl2 में डुबा करके लगाया जाता है ताकि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, ठीक है, हार्ट की, वो ट्रांसफर हो सके स्किन से ईसीजी तक। ठीक, दिस हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फ्रॉम स्किन टू ईसीजी। तो वो स्किन से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लेता है ईसीजी की मशीन पर। फाइन, अगर हम ये वाला देखें, ठीक, ये वाला जो ग्राफ है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो यार यहाँ पे PQRST, जो P होता है वो रिप्रेजेंट करता है आर्टेरियल सिस्टोल को, मतलब कि आर्टेरियल डीपोलराइजेशन को। जब आर्टेरियल कंट्रैक्ट करते हैं तो ये वो शो करता है। QRS कॉम्प्लेक्स आपके वेंट्रिकल सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है जब वेंट्रिकल कंट्रैक्शन होते हैं। T आपका वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, जब वेंट्रिकल डायस्टॉल होता है। ठीक है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करने लग जाता है। अब यहाँ पे देखो, जब वेंट्रिकल सिस्टोल शुरू हुआ तो ये जो एंड ऑफ टी वेव होता है ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वेंट्रिकल सिस्टोल के एंड को। क्यों? देखो यार, जब वेंट्रिकल, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टी वेव के साथ वेंट्रिकल डायस्टोल शुरू हो रहा है, इसका मतलब कि वेंट्रिकल सिस्टोल खत्म हो रहा होगा, है ना? तो इसलिए एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर एंड ऑफ टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी। ठीक है, क्योंकि देखो ना, टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन शुरू हो रही है। तो जब जब टी वेव का जो एंड है, यहाँ पर पूरा वेंट्रिकल सिस्टोल खत्म हो चुका होगा, तभी तो पूरा डायस्टॉल हो गया होगा। ठीक है, अब क्या होता है, जब हम हार्ट बीट भी बताते हैं तो ये QRS कॉम्प्लेक्स को काउंट करते हैं, इनका नंबर, उन जितना नंबर होता है, ठीक, उतनी हार्ट बीट होती है। फाइन, पेशेंट की, एंड देखो यार, ईसीजी की हेल्प से हम बहुत सारी कार्डियक डिसऑर्डर को डायग्नोस भी कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि बंदे को कैसी बीमारी है बाय ईसीजी। क्या होता है यार, ऐसे में टी वेव थोड़ा एलिवेट हो जाता है, QRS कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा ऊपर और लंबा हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हम
कोई बीमारी डायग्नोस करते हैं, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो MBBS में आना तब पढ़ना। ब्लड वेसल्स देखते हैं। हमारी बॉडी में 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं मेनली, हमको पता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, जो आर्टरीज होती है बेसिकली इसमें 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना बाहर वाली, ट्यूनिका मीडिया और लास्ट ट्यूनिका एंटीमा। ठीक है, जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है वो थिन होती है, ठीक है, और ट्यूनिका मीडिया थोड़ी सी थिक होती है क्योंकि स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। देखो आपका अंदर ट्यूनिका एंटीमा होती है जो ल्यूमेन को सराउंड करती है। फाइन, एक चीज याद रखनी है, जो आर्टरीज का ल्यूमेन होता है वो आपका नैरो होता है। अगर नैरो होगा तो ब्लड जो है, ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, कोई लॉ होता था जो मुझे अभी याद नहीं है। फाइन, सो यू गाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा लॉ है वेयर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। फाइन, आप देखते हैं वेन्स, वेन्स में भी सेम 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एंटीमा। यहाँ अलग चीज़ क्या है, इनका जो ल्यूमेन होता है वो वाइड होता है। अगर वाइड होगा तो ज़्यादा ब्लड होगा, ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम होगा तो प्रेशर कम होगा। फाइन, इनको इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं जो पूछा भी जाता है, मतलब स्कूल एग्जाम्स में तो पूछा जाता है और ऐसे डिफरेंसेस पता होने चाहिए क्योंकि MCQ में भी इन दोनों में ही पता होगा, क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस आपको दिए होंगे, आर्टरीज वाले भी वेन्स वाले भी। तो अगर आपको पता होगा दोनों के बारे में इंडिविजुअली तभी आप क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वह है लोकेशन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है। आपकी आर्टरीज अंदर होती हैं, ठीक है, थोड़ा डीप सीटेड होती है, ठीक, और वेन्स जो होती है वो सुपरफिशियली होती हैं, ऊपर थोड़ी सी। ब्लड, आपकी जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पता है ना, आउटर लेके जाती है बॉडी के पास ब्लड हार्ट से। ठीक, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, हमने पढ़ा था पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, आपके हार्ट से ब्लड को लेकर के जाती है लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए। तो ये एक्सेप्शन है, ये याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक, ये करती है अवे फ्रॉम हार्ट, मैंने वही बताया ना कि हार्ट से जो आर्टरीज है ब्लड कहाँ लेके जाती है, बॉडी ऑर्गन्स के पास, ठीक, दूसरे बॉडी ऑर्गन्स के पास। इनकी जो वॉल्स होती हैं आर्टरीज की वो थिक होती हैं, ट्यूनिका मीडिया इसका थिक होता है, मैंने बताया कि ल्यूमेन नैरो होता है, और वॉल्स इसमें एब्सेंट होती है। वॉल एब्सेंट होती है क्योंकि जाहिर सी बात है, जब प्रेशर इतना ज़्यादा लग रहा है तो वॉल्स की जरूरत नहीं होती है। फाइन, अब वेन्स देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया वेन्स आपके सुपरफिशियली प्रेजेंट होते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो एक एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी वेन, हमने देखा था ना, पल्मोनरी वेन आपके लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट आर्टरिया में लेके आ रही थी, ठीक, और मेनली ये हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर के आती हैं। ठीक, कहाँ से लेके आती है, हार्ट की तरफ, बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है ना हार्ट की तरफ, सुपीरियर वेना कावा आपके राइट आर्टरी में लेके आती थी। इसकी वॉल्स थिन होती हैं। ठीक, इसका जो ट्यूनिका मीडिया होता है वो भी थिन होता है थोड़ा कंपैरेटिव टू दिस। ठीक, ल्यूमेन वाइड होता है और वॉल्व्स इसमें प्रेजेंट होते हैं क्योंकि प्रेशर कम होता है, क्योंकि देखो ल्यूमेन इसका वाइड है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्व्स मैनेज कर सकती हैं बैक फ्लो को। कैपिलरीज देखो बच्चा, कैपिलरीज क्या होता है, कैपिलरीज के तो सिर्फ एक ही लेयर होती है, ट्यूनिका एंटीमा। ठीक, तो ट्यूनिका एंटीमा क्या करती है, ट्यूनिका एंटीमा, फाइन, कैपिलरीज हमेशा याद रखना टिश्यू के लेवल पे प्रेजेंट होती है। ठीक, क्योंकि टिश्यू के लेवल पे डिफ्यूजन करानी होती है ना सेल्स को, सेल्स आपके ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, तो उसी लेवल पे आपकी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास एंड हम अब रोज मिलेंगे। सो तुम लोग पढ़ते रहो, प्लीज़ मुझसे कमेंट से बात करो, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा है, और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी स्कूल एग्जाम्स में भी ये वीडियोस काम आ सकती हैं। एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। एंड हम रोज़ मिलेंगे, बेशक एक दो टॉपिक्स ही पढ़े बट हम रोज़ पढ़ेंगे बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है जब कोई अपनी वीडियो लाइक करता है तो आपको ऐसा पता चलता है कि आप लोग की हेल्प कर पा रहे हो, लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, बाय बाय, सी यू टुमारो।